नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि ऑल टाइम 334% का रिटर्न दे चुका है और जिसके कि बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है। बहुत अच्छे उसका अब तक का प्रदर्शन रहा है और इस समय भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो ऐसे शेयर को शुरू करने से पहले आपको इसका एक साल का क्या रहा है दिखाते हैं। देखिए, एक साल को देखा जाए तो इसने 22% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में इसने 19% का केवल रिटर्न दिया है। और अगर दोस्तों 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में केवल 11% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन पिछले 6 महीने में 11% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। और आपको एक चीज़ दिखाएं तो अगर इसके हम पी रेशियो और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो देखिए, डिविडेंड यील्ड है ₹2.35 का, 2.35% का डिविडेंड यील्ड है। और अगर मार्केट कैप की बात करी जाए तो मार्केट कैप इसका 6,220 करोड़ का मार्केट कैप भी है। और अगर पी रेशियो की बात करी जाए तो 33.09 का पी रेशियो है। अगर देखो दोस्तों, ओवरव्यू चार्ट की तरफ चलें तो ओवरव्यू चार्ट क्या कह रहा है आपका कि ओपन हुआ है 167.20 रुपये पे और प्रीवियस क्लोज रहा 160.20 का ही। अपर सर्किट लगाया 200.60 का अपर सर्किट लगाया इसने। लोअर सर्किट 133.80 का लगाया है। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम 2,89,640 का है। BWAP की बात करें तो 167.40 का है। मार्केट कैप 6,191 करोड़ का है। और 20 डे एवरेज वॉल्यूम की बात करी जाए तो 6,01,523 का है। अगर दोस्तों 20 डे एवरेज डिलीवरी की बात की जाए तो 2,99,925 का है 20 डे एवरेज डिलीवरी। डेटा की बात की जाए तो 0.51 का है। फेस वैल्यू ₹1 की है। फेस वैल्यू को देखते हुए लगता है कि या तो इसने बोनस दिया है कुछ समय पहले और या इसका स्प्लिट हुआ है। और TTM EPS की बात करी जाए तो 5.12 का है। TTM EP की PE की बात की जाए तो 32.93 का है। सेक्टर PE की बात करी जाए तो 68.02 का है। बुक वैल्यू पर शेयर 37.87 की है। PB 4.45 का है। डिविडेंड यील्ड की बात करी जाए तो डिविडेंड यील्ड आपका 2.37 का है। और PC की बात की जाए तो 25.39 का है। तो दोस्तों देखे जाए तो सब इसमें मार्केट कैप बहुत बढ़िया है। फेस वैल्यू ₹1 की है। तो कहीं ना कहीं शेयर सस्ता ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर और इसका देखिए, ये बिजनेस बहुत अच्छा कर रही है कंपनी और दिन पे दिन जो है अपना मार्केट कैप बढ़ाती चली जा रही है। अगर दोस्तों 3 साल के CAGR ग्रोथ की बात करी जाए तो 3.28% का रेवेन्यू रहा है इसका। 3.66% का रेवेन्यू है। नेट प्रॉफिट की बात करें 2.33% का नेट प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6.9% का है। तो ठीक ठाक चल रहा है। देखिए, कुछ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिखाएगा, नेट प्रॉफिट नहीं दिखाएगा, लेकिन इसमें तीनों के तीनों दिखाया है। रेवेन्यू भी दिखाया है आपका और नेट प्रॉफिट भी दिखाया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दिखाया है। तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों प्राइस परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो प्राइस परफॉर्मेंस 1 वीक की -2.52% की रही है। और 1 मंथ की देखी जाए तो -2.91% की रही है। अगर 3 मंथ की देखी जाए 14.62% की प्राइस परफॉर्मेंस रही।
और इस साल की बात की जाए तो 15.20% की रही है। 1 ईयर की बात की जाए तो 20.77% की रही है। अगर 3 साल का देखा जाए तो -24.12% का है, जो कि सही नहीं है, जो कि यहाँ एक आपको नेगेटिव दिखा रहा है। तो ये हाँ शेयर होल्डर के लिए ठीक नहीं है और कंपनी के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक, चलिए आपको अगर दोस्तों 5 साल के रेवेन्यू की बात करी जाए तो 5 साल का रेवेन्यू किस प्रकार से रहा है। 1682 करोड़ का रेवेन्यू 2017 में रहा। 1672 करोड़ का रेवेन्यू 2018 में रहा। 1813 करोड़ का रेवेन्यू 2019 में रहा है। 2020 में 1711 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। 2021 में 1909 करोड़ का रेवेन्यू रहा। तो देखिए रेवेन्यू पिछले 5 साल में बड़ा ही बड़ा है, रेवेन्यू कम नहीं हुआ है। अगर दोस्तों देखा जाए नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 2017 में 204 करोड़ का था। 2018 में 178 करोड़ का रहा। 2019 में 197 करोड़ का हो गया। 2020 में 162 करोड़ का रहा। 2021 में 190 करोड़ का हो गया। तो रेवेन्यू वो नेट प्रॉफिट भी कहीं तक ठीक ठाक रहा है। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करी जाए तो नेट प्रॉफिट भी ठीक है। अगर दोस्तों डेब्ट की बात करी जाए तो देखो 0.05 करोड़ का डेब्ट 2017 में था और 2018 में 25 करोड़ का डेब्ट 2018 में भी रहा। 0.16 करोड़ का डेब्ट 2019 में भी रहा। 0.18 करोड़ का डेब्ट 2020 में रहा। 0.08 करोड़ का डेब्ट 2021 में भी रहा। तो कंपनी पे डेब्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है कंपनी, और कंपनी ने अपने डेब्ट को कम किया है। चलिए और दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों आरओसी की बात करी जाए तो देखो 2017 में 19.11 की आरओसी थी और 2018 में 16.26 की आरओसी हो गई। 2019 में 15.46 की आरओसी रही। 2020 में 13.86 की आरओसी रही। 2021 में 13.96 की आरओसी रही। तो यहाँ पे आरओसी को लेके अगर चर्चा की जाए तो आरओसी को घटा है, लेकिन अगर हम देखो इसका एक पॉजिटिव आपको वो दिखाते हैं कि कहाँ आप जो है इसमें पैसा लगा सकते हैं। अगर इसको शेयर होल्डिंग की बात करी जाए तो देखिए शेयर होल्डिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है। शेयर होल्डिंग जो है अभी भी शेयर होल्डर के पास बहुत पैसा है, वो बहुत शेयर पड़ा हुआ है। दोस्तों शेयर होल्डिंग की बात करी जाए तो शेयर होल्डिंग किस प्रकार की रही है आपको देखिए। प्रमोटर के पास में है 62.89% का शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास में है। पब्लिक के पास में 8.66% की है और फिल के पास में 11.85% की है और डिल के पास में 16.6% की शेयर होल्डिंग है। तो सभी का पैसा लगा हुआ है, लेकिन प्रमोटर का सबसे ज़्यादा, इसमें प्रमोटर ने सबसे ज़्यादा माल उठा रखा है। तो यहाँ एक पॉजिटिविटी बनती है कि आप इसमें पैसा लगा सकते हैं और अपने एक सही रास्ते की तरफ चल सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रमोटर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पैसा डूबने के चांसेस कम हैं। दोस्तों देखा जाए तो प्लेज होल्डिंग की बात की जाए तो प्लेज होल्डिंग बहुत कम है, प्लेज जो है, और होल्डिंग्स ज़्यादा है। होल्डिंग्स को देखिए, होल्डिंग्स केवल जून 2020 में आपको देखने को मिल रही है, जो कि 8.53 की है। और ज़्यादातर तो देखा जाए तो इसमें होल्डिंग ही होल्डिंग है। देखिए जून 2020 में 62.89 की है और 62.89 की सितंबर 2020 में भी है। 62.89 की दिसंबर 2020 में भी है। 62.89 की मार्च 2021 में है
62.89 की मार्च 2021 जून को भी है। तो देखा जाए तो होल्डिंग ज़्यादा है, प्लीज़ थोड़ा वही जून 2020 में था लेकिन बाद में नहीं। अगर दोस्तों कंपनी के बारे में बात करी जाए, क्या करती है, कहाँ क्या काम करती है, देखिए काम ये ज्योति लेबोरेटरी एलटीडी मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट और मैन्युफैक्चर करती है। तो द कंपनी इज़ एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फैब्रिक विद फैब्रिक वाइटनर्स बनाती है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, मॉस्किटो कॉइल्स, इंसेंस स्टिक्स। इट ऑपरेट्स इन दो सेगमेंट में काम करती है ये सोप्स एंड डिटर्जेंट एंड होम केयर और डिटर्जेंट एंड सोप के उसमें काम करती है। एक तो होम हो गया और होम केयर हो गया, एक हो गया सोप एंड डिटर्जेंट में। तो दो सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है। तो ये देखी जाए तो बहुत कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है, जो कि ज़्यादातर लोगों की ज़रूरत वाला बिजनेस है। तो इसमें देखते हुए पैसा लगा सकते हैं। और जो भी परसेंट जो ऑल टाइम इसने दिया है 2007 से इसने जैसे कि बनी हुई है कंपनी और 334% का रिटर्न भी दिया है, तो उसको देखते हुए आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा क्योंकि कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है और एक अच्छे मुनाफे की तरफ बढ़ रही है। चलिए दोस्तों, एक अच्छी नॉलेज के साथ में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।